हरे कृष्णा। भक्ति मार्ग में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। तो एक और सवाल माता जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। माता जी, सवाल मेरा ये है कि तो माता जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको भी ऐसा फील होता है कि इस दुनिया में भक्ति करने के बाद वाकई में ही एक स्पिरिचुअल वर्ड है और साथ ही साथ एक मटेरियल वर्ड है, मतलब एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है। क्या आपको ऐसा फील होता है? हाँ जी, बिल्कुल। जब जब हम कभी भी डिवोशन में जहाँ से हम लग जाते हैं तो हम चीज़ों को महसूस करते हैं कि पहले क्या चीज़ें थी एंड आफ्टर भक्ति क्या चीज़ें हुई हमारे साथ। तो देखो, जो लोग भक्ति में नहीं है या फिर जो लोग भगवान को नहीं जानते अभी तक, तो फिर उनके अकॉर्डिंग जो वो चीज़ें करे भाई उनके लिए जन्नत है। उनको लगता है कि इससे आगे कोई और चीज़ें हो ही नहीं सकती। लेकिन जब हम भक्ति में लगते हैं तो हम चीज़ों को देखते हैं कि पहले क्या आते हैं और बाद में क्या है। तो फिर जब हम आते हैं भक्ति में, ठीक है, सपोज करो कि कोई एक बच्चा है, उसको हमेशा से यही वो मिला है, ज्ञान मिला है कि जो है भगवान है। तो मतलब तुम किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो। तो फिर जब तक वो बड़ा होगा तो फिर उसको यही चीज़ें होंगी। तो फिर उसके माइंड में जब हम चैंटिंग करते तो हमारे माइंड में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना, तो उस टाइम तक वो नहीं आएगी क्योंकि उसको हमेशा से वही ज्ञान मिला है। लेकिन जो लोग भौतिक जगत में अभी तक फंसे हुए हैं तो उनमें क्या होता है, तो उनको बहुत बहुत चीज़ें मालूम भी रहती है कि यार ये ठीक है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं करते क्योंकि उनको लगाव है इस माया से। उनको लगाव है कि यार जो अभी हमारे पास है वो हमारे पास भक्ति में आने के बाद नहीं रहेगा। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे तो कुछ है भी नहीं, हमारा ये शरीर तक नहीं है। और बात रही हमारे पेरेंट्स की या फिर जो हमारे आसपास जो हमारे आज साथ है, तो देखो अभी ये हमारा जन्म हुआ है, नेक्स्ट जन्म में दोबारा होगा, उसके बाद भी होगा। तो फिर जो हमारे रिश्ते हैं वो एक समय के बाद बदल जाएंगे, लेकिन हमेशा कौन साथ रहेगा? कान्हा साथ रहेंगे। और चाहे कोई सा भी जन्म हो, जब हम उनको नहीं जानते थे वो तब भी हमारे साथ थे, और आज जब हम उन्हें जान रहे हैं तो अभी भी वो हमारे साथ है। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि जितना जल्दी लग सकते हैं उतना जल्दी भक्ति में लगे, क्योंकि इससे मतलब भक्ति का जो आनंद है वो आपको और किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। और माया तो आपको हर बार अपनी उसमें जाल में तो बोलेगी कि आओ आओ इसमें सुख है, लेकिन हमें उससे आगे सोच कर और भगवान पे याद करना है। हाँ, जब से मैं भक्ति मार्ग में आई हूँ मुझे लगता है बिल्कुल है मटेरियल वर्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ड है। क्योंकि जो लोग, मुझे लगता है जो मटेरियल वर्ड में जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग जो एक तरह से क्लब वगैरह में जाना, इस तरह से पार्टी वार्टी करना है ना, वो और जो मतलब गंदे आचरण देखना सुनना, वो सब चीज़ें उनके लिए थोड़ा ना फ्री माइंड, लेकिन वो सोचते हैं ये बहुत अच्छा है ना, वो उनकी नज़र में बहुत अच्छा और होता है। बट एक्चुअल में वो चीज़ें बहुत गलत होती हैं। हमको ना आचरण गंदे सुनने चाहिए, ना देखने चाहिए, नहीं करने चाहिए, राइट। तो वही अगर हम आध्यात्मिक में जाते हैं तो हमें पता चलता है क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं, है ना। तो वही चीज़ें। और रही बात कृष्ण की, तो कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे मतलब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उन्हें भाव से अगर हम उनका नाम लेते हैं तो वो हमें, और हमने चाहे कितने भी पाप किए हों, पहले जो हमें चीज़ें पता नहीं होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम 1000 पाप करके भी अगर तुम मेरे पास आओगे ना, मुझे खुद पे समर्पण करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मेरे कहना यही है कि हमको अभी से स्टार्ट करना चाहिए कृष्ण भक्ति, क्योंकि बहुत देर हो जाए उससे, क्योंकि देखो उससे पहले बिल्कुल, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग से मतलब हम छोटे हैं, ठीक है। अब अगर हम अभी से करते हैं तो उनको भी अच्छा लगेगा और हमारे तो बिल्कुल हमारे ना, हाँ बिल्कुल। तो वही, अब बुढ़ापे में देखो जाओ तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई फायदा है, क्योंकि कृष्ण को अभी से अपनाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भक्ति है वो एज फैक्टर कभी भी नहीं होता है। आप ये सोच के करेंगे भक्ति कि मैं बुढ़ापे में करूंगा तो पता नहीं बुढ़ापे में हम अस्पताल के धक्के खा रहे होंगे, या हो सकता है कि हमारी होश ही ना हो हमें। तो बुढ़ापे में आकर भक्ति करना, ये क्वेश्चन ही बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है ये सोच ही बिल्कुल गलत है, और इसी सोच को बदलने के लिए आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं और डिवोटी से बात करते हैं। हाँ, कि जब मैं कृष्ण के भक्ति में नहीं लगना स्टार्ट किया था तो ऐसा लगता था दुनिया में खेलने कूदने के अलावा और कुछ है ही नहीं। और जब मैं कृष्ण
कृष्ण की भक्ति में स्टार्ट की, चैंटिंग करना स्टार्ट किया, तो ऐसा लगता है दुनिया में सब कुछ है, कृष्ण है तो सब कुछ है दुनिया में। अगर चाहो जीना है तो कृष्ण के साथ ही जियो। लाइफ में क्या है, कृष्ण है तो सब कुछ है, कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक चीज जैसे कि अब आपने बताया कि कृष्णा ही, अब आपको ऐसा फील होता है कि सपोर्ट करते हैं, कृष्णा ही हमेशा आपको संभालते हैं और हर सुख और हर दुख के अंदर सिर्फ कृष्णा ही नजर आते हैं। तो आप मुझे ये बताइए माता जी कि आपको भी ऐसा फील होता है कि भक्ति करने से पहले या भक्ति करने के बाद वाकई में ही इस जगत में एक आध्यात्मिक जगत है और एक भौतिक जगत है, और दोनों जगत के अंदर अगर आप महसूस कर पाते हैं तो क्या डिफरेंस फील कर पाते हैं माता जी? तो माता जी, ये सच में आध्यात्मिक जगत है। भगवान श्री कृष्ण से ही सारे देवी देवताओं की, इवन विष्णु की भी उत्पत्ति हुई है। जैसे कि शास्त्रों में भी बताया गया है, विष्णु भी 3 है जो भगवान श्री कृष्ण के अंश है। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु। तो वो भी श्री कृष्ण के ही अंश हैं। तो एक भौतिक जगत है जो कि हमारे शास्त्रों में होना है। हमारी क्या कमी है, हम शास्त्र नहीं पढ़ते हैं। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। अगर हमें कोई एग्जाम पास आउट करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर हमें भगवान का गोलोक धाम जानना है, वो कैसा है, कैसे दिखते हैं। जैसे भगवान अभी भी युवा हैं, हमेशा भगवान 16 वर्ष की आयु में रहते हैं, मतलब हमेशा युवावस्था में रहते हैं। और आज भी भगवान ने अपने सारे भक्तों के लिए, अपनी पटरानियों के लिए सुंदर सुंदर महल बना रखे हैं। भगवान के धाम में ऐसे ऐसे कल्प वृक्ष हैं जहाँ मन चाहा हमें फल मिलता है, जहाँ भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान के साथ हर उनके लीलाओं में उनका पार्षद बन सकते हैं। लेकिन माता जी, उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का नाम नहीं लेंगे, तब तक हम गोलोक धाम को जान ही नहीं सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते। जैसे हम प्रीच करते हैं, जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, लोग कहते हैं ये क्या है गोलोक धाम, हमें तो नहीं पता। लेकिन जब तक आप पढ़ोगे नहीं, शास्त्रों को जानोगे नहीं, ये भी आपको भक्तों के संग से होगा, श्रवण करने से होगा। हमारे इस्कॉन में इतने सुंदर सुंदर शुद्ध वैष्णव है, सीनियर वैष्णव है। इससे पहले हमें ज्यादा से ज्यादा रीडिंग के साथ साथ श्रवण करना होगा, तभी हम जान सकते हैं कि गोलोक धाम है क्या। और इस सच में गोलोक धाम इस भौतिक जगत से परे है, और वहाँ पर आनंद ही आनंद है, चिर आनंद है जो कभी नष्ट नहीं होता। भौतिक सुख से कहीं ऊपर है, भौतिक सुख तो कुछ नहीं, ये सब नश्वर है। हमें यहीं पे बार बार अगर जन्म लेना है, बार बार यहीं आना है, 84 लोक योनियों में भटकना है, तो हमें गोलोक धाम नहीं जाना। तब आप भटकते रहिए। अगर आपका उद्देश्य है गोलोक धाम जाना, तो भक्तों का संग करिए, भगवान का नाम लीजिए, और सबसे बड़ा है भक्तों का संग। माता जी, भक्त जब मिलते हैं ना दोनों हाथों को फैला के, तो ऐसे लगता है यही हमारे सब कुछ है। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने इतना सुंदर मैसेज दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ माता जी कि जो लोग भक्ति में नहीं आए ना, आपके इस मैसेज से वो जरूर भक्ति में आने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की प्रभुपाद की कृपा से कोशिश करेंगे कि वो भक्ति में आगे बढ़े, और उनका भी एकमात्र उद्देश्य हो जाए कि उनको भी गोलोक धाम जाना है, उनको भी कृष्णा को अपना बनाना है और कृष्णा का बनकर रहना है। सबका यही उद्देश्य होना चाहिए जो इस भौतिक जगत में है। इवन सबका उद्देश्य होना चाहिए हरि नाम लेना, हरि नाम का प्रचार करना, और भौतिक जगत भगवान के गोलोक धाम वृंदावन जाना। तो मैं सबसे यही हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सभी टेम्पल विजिट करें, भक्तों का संग करें। तो थैंक यू सो मच माता जी। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी।